इसका मतलब अंदर में कहीं ना कहीं झूठ है। दूसरा प्रश्न है, किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? किन बच्चों के लिए माया चुंबक है? उत्तर है, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्षित नहीं होंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके लिए गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, मूल वतन में अलग नहीं रहते हैं। वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं, अलग रहते हैं तो जरूर आत्माएं वहाँ से बिछड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाते हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बनते हैं, बुलाते हैं पतित पावन आकर के हमको पावन बनाओ। बाप भी कहते हैं हम हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह सृष्टि का चक्र ही 5000 वर्ष है। आगे तुम यह नहीं जानते थे कि शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई तन के द्वारा समझाएंगे, ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर के वार्ता तुम आत्मा शरीर में आकर के वार्तालाप करती हो। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर के द्वारा डायरेक्शन देता हूँ, फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपने कल्याण करते हैं। श्रीमत पर चले व न चले, टीचर की सुने व न सुने, अपने लिए ही कल्याण व कल्याण करते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे, यह भी समझते रहते हैं। शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखलाना है। फादर शोषण जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह रूहानी बाप जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ ओके रहेगा, जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ ओके रहेगा, उतना उतना हर कर्म के लिए राइट टचिंग मिलती रहेगी। जितना जितना बुद्धि योग बाप के साथ रहेगा, उतना उतना हर राइट कर्म के लिए टचिंग मिलती रहेगी। बाप के साथ बुद्धि योग रखना ही
भी तुम समझते हो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्षा पाएंगे, पूरा चलने वाले उच्च पद पाएंगे, नहीं चलने वाले उच्च पद नहीं पाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। रावण राज्य में तुम्हारे पर पाप तो बहुत चढ़े हुए हैं, विकार में जाने से ही पापात्मा बनते हैं, उनमें आत्मा और पापात्मा जरूर होते हैं। जो सदा श्रीमत पर चलेंगे वो सदा खुश रहेंगे, जो सदा श्रीमत पर चलेंगे वो सदा खुश रहेंगे, जो सदा श्रीमत पर चलेंगे उनकी सदा चढ़ती कला होगी, जो सदा श्रीमत पर चलेंगे वो दूसरों को भी प्रेरणा देने के निमित्त बनते रहेंगे, जो सदा श्रीमत पर चलेंगे उनका गुणगान दुनिया करती रहेगी। कहाँ थे जी? बनते हैं पुण्य आत्मा और पाप आत्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा पापात्मा जरूर होते हैं। पुण्य आत्मा के आगे पापात्मा जा करके माथा टेकती हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं गाजरें धोई पड़ी हैं, कद्दूकस कर लो। लेट हो गए क्या बात? 6 बजे आना था। कहाँ थे जी? माथा टेकती हैं, मनुष्यों को यह पता ही नहीं, मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि देवताएं जो पुण्य आत्मा हैं वही फिर पुनर्जन्म में आते आते पापात्मा बनते हैं। आज सोमान्य भेजे इसका बाबू? कब भेजे? सुबह तक तो नहीं भेजे थे, 4:30 बजे तक। वो तो दूध लेने गए हुए। वो पतीला अंदर पड़ा है, पतीले अंदर गाजर गुजरे साफ हुई पड़ी हैं, धुई पड़ी हैं। मोरनी नहा रही होगी। लिख लिए थे, आपको भेजना भूल गए। क्या फायदा हुआ उसका? शाम को पता चलेगा ले चलना नहीं चलना है नहीं तैयारी कर लेती को हम बैठ। हल्ला शाम में पता चलेगा भैया की। जी कहाँ थे? आते आते पाप आत्मा बनते हैं। वह तो समझते हैं ये सदैव पुण्य आत्माएं, बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते सत्व प्रधान से तम प्रधान तक आते हैं। जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते हैं तो फिर बाप को बुलाते हैं। जब पुण्य आत्माएं तो याद करने की दरकार नहीं रहती, तो यह तुम बच्चों को समझाना है, सर्विस करनी है। बाप तो नहीं आकर के सबको सुना,
बाप तो नहीं, जाकर के सबको सुनाएंगे। बच्चे सर्विस करने लायक हैं तो बच्चों को ही जाना चाहिए। मनुष्य तो दिन प्रतिदिन असुर बनते जाते हैं। पहचान न होने के कारण बकवास करने में भी देरी नहीं करते हैं। मनुष्य कहते हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तुम समझाते हो, वह तो देहधारी है। हाँ जी रेणु बाबू, क्या सुना? पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं। पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं को आगे माथा टेकती हैं। क्या बोला? पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, और पुण्य आत्मा है तो याद करने की दरकार ही नहीं है। बोलो इसका। बाबा ने कहा है कि खुद पहचानते नहीं हो और फिर बकवास करते रहते हैं। पहचान न होने के कारण आप मुरली स्टडी अब कैसे रखोगे? मतलब सामान निकाला करूँगी। बाद में निकालोगे? नहीं, मतलब वैसे ही रखूँगी, बस आपको नहीं भेजूँगी। हाँ जी, मतलब सामान वैसे ही निकाला करूँगी नेक्स्ट डे पे ना। बस निकाल के भेजने हैं आपने? मम्मी को भेज दिया करूँगी, मतलब किस? करके। हाँ जी, मतलब मॉडल ही निकालेंगे ना इस महीने। नहीं मेरे को भेजने। आप मॉडल ही कह रहे थे ना, मॉडल नहीं मोरनी तो अब एक्टिव मोरनी के रहेंगे ना। अच्छा। बाकी आप अपने एक्टिव के हिसाब से मेरे को भेजोगे। आज की मुरली की या कल की मुरली? नहीं बस एडवांस ही रखना हमेशा। ठीक एक्टिव उनके रहेंगे जैसे बाकी भी भेजते हैं। रेनबेन आपका सेम डे का चल रहा है, आपने एक दिन ये एडवांस सामान बंद कर दिया। बीच में 2-4 दिन मिस हो गया था तो इसलिए हो रहा है। अभी भी कल का रह गया है। क्या हुआ कंचन बाबू? आ रहे हैं। बोलो बोलो बाबू। पापा ने कहा है शन सोच फादर, जो मनमत पर चलते, श्रीमत पर, जो मनमत पर नहीं, हाँ चल, श्रीमत पर चलते हैं वही बाप का शो करते हैं। फिर बाप ने कहा है कि वो सच्चे बच्चों के लिए बोला बाबा ने, तो बाबा उनकी रक्षा करते हैं जो सच्चे होते हैं बच्चे। कुसुम बाबू। बाबा कहेंगे इतना बाप को याद करेंगे तो ये पाप करते जाएंगे। बोलो कशिश। सेवा करनी है, सर्विस करनी है, बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे ना, बच्चों को जाना पड़ेगा। देवताएं की आत्माएं भी पालन है। रमेश जी। वहाँ कहते पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर नापास हो जाएंगे। अच्छा जी। मनमत को छोड़ डैश पर चलो तो डैश का शो कर सकेंगे। श्रीमत पर चलो बाप का शौक। बाप का शो कर सके। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी डैश जरूर होती है।
अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई ना कोई डैश होगा। झूठ होगा। पढ़ाई मिस करना, संशय में आना, माना अंदर कुछ न कुछ डैश है। झूठ है। उन्हें डैश मार देती है। माया मार। उन्हें डैश मार देती है। माया गोली मार देती है। जो माया की डैश की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, चुंबक। जो माया की डैश की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, माया चुंबक की तरफ आकर्षित हो। बोलो जी। हाँ जी। जो माया की डैश की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, कशिश बाबू, बाबू, जो माया की खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उन्हों के लिए डैश है। उन्हों के लिए डैश है। माया चुंबक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे डैश नहीं होंगे। रूहानी बाप बैठ डैश को समझाते हैं। यह तो बच्चों ने निश्चय किया है, रूहानी बाप हम डैश को पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। जिसके लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, डैश में तो अलग नहीं रहते हैं। जिसके लिए गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब डैश में तो अलग नहीं रहते हैं। घर में होगा परमधाम, शांति धाम। कुछ ना कुछ होगा ही। हाँ जी। संगम पे अलग नहीं रहते। मूल वतन में अलग नहीं रहते। वहाँ तो सब डैश रहते हैं। आत्माएं रहती हैं। वहाँ तो सब डैश रहते हैं। एक साथ। वहाँ तो सब डैश रहते हैं। जी। शांति में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। वहाँ तो सब इकट्ठे रहते हैं। अलग रहते हैं तो जरूर आत्मा वहाँ से डैश है। अलग रहते हैं तो जरूर आत्मा वहाँ से डैश है। वहाँ से अलग। अलग रहते हैं तो जरूर आत्मा वहाँ से डैश है। जी। वहाँ से आत्मा बिछड़ती है।
भाभी कहते हैं हम डैश के बाद आते हैं। भाभी कहते हैं हम डैश के बाद आते हैं। विकल्प संभव करते हैं। भाभी कहते हैं हम डैश भाभी कहते हैं हम, और सहज कर देते हैं, भाभी कहते हैं हम हर डैश के बाद आते हैं। और कल के बाद 5,000 वर्ष के बाद। 5,000 वर्ष। शिव बाबा समझाते हैं तो जरूर कोई डैश के द्वारा समझाएंगे। किसी वो शरीर का तन के द्वारा। ऊपर से कोई डैश तो नहीं करते हैं। प्रेरणा। ऊपर से कोई डैश तो नहीं करते हैं। कर लो, कांता बहन भी आ गए। कांता बहन वो मशीन चला रही है। मिक्सी। ऊपर से कोई डैश तो नहीं करते हैं। जादू। मिक्सी का चला लेंगी। ऊपर से कोई आवाज तो नहीं करते हैं। डैश व प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। डैश व प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। बोलो जी। डैश व प्रेरणा आदि की तो कोई बात नहीं। हाँ जी। ईश्वर शक्ति व प्रेरणा आदि की कोई बात नहीं। तुम आत्मा शरीर में आकर के डैश करती हो। तुम आत्मा शरीर में आकर के डैश करती हो। आवाज कर। तुम आत्मा शरीर में आकर के डैश करती हो। हाँ जी। वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करती हो। क्या करते हैं? वार्तालाप। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर के द्वारा डैश देता हूँ। वैसे बाप भी कहते हैं मैं भी शरीर के द्वारा डैश देता हूँ। ज्ञान देता हूँ। मैं भी शरीर के द्वारा डैश देता हूँ। बोलो भाई। मैं भी शरीर के द्वारा डायरेक्शन देता हूँ। फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही डैश करते हैं। हाँ जी। अपने कल्याण
चलाएगी। यह भी समझाते रहते हैं शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को डैश करना है। आप क्यों नहीं जा रहा? सिखाना है हाँ? आप समझ। यह भी समझाते रहते हैं शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को डैश। अरे उन्हें मिक्सी चलानी कहाँ आएगी भाई? बोलो जी। शिव बाबा से सीखकर फिर औरों को सिखलाना है। जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह है डैश। हाँ जी, क्या? रूहानी फादर। जिस्मानी फादर को ये भी है, जिस्मानी का बनता है। योग 6 जिस्मानी फादर की बात नहीं, यह है डैश। हाँ जी, रूहानी और क्या साथ में? हाँ जी, फादर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जब हाँ जिस्मानी जी। रूहानी फादर। आपने क्या बोला? किसान? हाँ, रूहानी बाप। यह भी तुम समझते हो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना डैश लेंगे, उतना डैश पाएंगे। हाँ जी, उतना डैश पाएंगे। हाँ जी, पाएंगे मतलब ऊंच पद पाएंगे, मर्तबा पाएंगे। यह भी तुम समझते हो जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना डैश पाएंगे। उतना वर्षा पाएंगे। पूरा चलने वाले डैश पाएंगे। पूरा वर्ष पूरा चलने वाले डैश पाएंगे। पूरा श्रीमत पर चलने वाला चला जाएगी, चली जाएगी बात। पूरा चलने वाले डैश पाएंगे। हाँ जी, श्रेष्ठ फल पाएंगे। उच्च पद पाएंगे। चला कर दिन पर टीवी देखती हूँ। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे डैश हो जाए। पाप कर जाएंगे। रावण राज्य में तो तुम्हारे पर डैश चढ़े हुए हैं। चलो, समझाते हो वह तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब फादर को याद करते हैं, आत्माओं को तो फादर
आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं। यह प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं। निराकार फादर को निराकार फादर को याद करना है, यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है। समझाया तो बहुत जाता है, कोई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर के पढ़ते हैं। बाप समझकर केवल ब्राह्मण आत्माएं याद करती, भक्ति मार्ग में बाप समझकर कोई याद नहीं करता। बाप समझकर, हाँ जी, जंगलों में चले जाते हैं। बाप समझकर केवल ब्राह्मण आत्माएं याद करती, भक्ति मार्ग में कोई बाप समझकर याद नहीं करता, केवल भगवान समझकर के याद करते हैं। बाप की फीलिंग केवल ब्राह्मण लाइफ में है और किसी लाइफ में नहीं। कहाँ थे जी? बहुत जाता है, कोई पूरा ना समझ कर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाता है। कोई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर के पढ़ते हैं। बाप तो रास्ता बताते हैं स्वर्ग में जाने का, फिर भी जंगल की तरफ चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावण, तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, फिर जंगल के कांटे बन जाते हो। वापिस स्वर्ग में देरी से आएंगे, यहाँ तुम आई हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। त्रेता को भी सेमी त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हुआ ना, तुम यहाँ आए हो तो पुरानी दुनिया छोड़ने दुनिया में जाने। त्रेता को ने दुनिया नहीं कहेंगे, त्रेता को और कैसी चप्पल लिया है इतनी टाइट है, पैर में भी पूरी नहीं आ रही पागल से। हाँ ऐसे टाइट चप्पल लेके आ गए। कहाँ जा रहे सन बाबू? आप पूरी के अंदर बड़ी जैसे इसकी कम होगी, मुझे पता था इसे कम कर बाहर तू अंदर क्या करने गई है? तूने आती नहीं गई, 3 जने हैं अंदर। मेरे को आती है, बाकी थोड़ा सा उनको हो रहा था। अच्छा करने। हाँ। तू करने क्या गई थी अंदर? उसमें एक कांत का बाहर बुला लो फिर। चलो फिर पूछ लेते हैं। इतने जने फिर अंदर क्या करेंगे? ये उठान जा नहीं सकती थी अंदर, वो है करी जाएगी। तुम यहाँ आई हो पुरानी दुनिया छोड़ने दुनिया में जाने। त्रेता को ने दुनिया नहीं कहेंगे, नापास वहाँ चले जाते हैं क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। तुम महसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास, त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। त्रेता वाले नापास गिने जाते हैं। तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हो, नहीं तो फिर नापास कहा जाता है। उस पढ़ाई में तो फिर दोबारा पढ़ते हैं, इसमें दूसरे वर्ष पढ़ने की कोई बात नहीं। जन्म जन्मांतर कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल पहले किया है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। कई समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं,
में पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो गिर पड़ेंगे। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनने का, परंतु बनते नहीं। हक भी फूल होता है या कांटे तो चुभते हैं। बाप कितना समझाते हैं। कल तुम जिस शिव की पूजा करते थे, आज वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं। हर बात में पुरुषार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है, देखा जाता है। माया अच्छे अच्छे फूलों को नीचे गिरा देती है, हरगुड़ तोड़ देती है, जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है। जो एक राजधानी छोड़ दूसरे में चला जाता है, उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप भी कहते हैं मेरे बनकर फिर माया के बन जाते तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है। उनकी चलनी ऐसी हो जाती है। अब बाप माया से छुड़ाने आए हैं। बच्चे कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ बहुत खींच लेती है। माया जैसे चुंबक है, इस समय चुंबक का रूप धरती है। कितनी खूबसूरती दुनिया में बढ़ गई है। आगे ये बाइस्कोप आदि थोड़े थे, यह सब 100 वर्ष में निकले हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, तो बच्चों को इस ड्रामा के गुहे राज को अच्छी रीति समझना चाहिए। और एक बात एक्यूरेट नोंदी हुई है, 100 वर्ष में यह जैसे बहिष्ठ बन गया है। वर्ष में आवाज नहीं आ रही होगी। आ रही? वर्ष में यह जैसे बहिष्ठ बन गया है ओपोजिशन के लिए। आ रही बात? तो समझा जाता है अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है। साइंस भी बहुत काम में आती है। यह तो बहुत सुख देने वाली भी है। वह सुख स्थायी हो जाए उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। सतयुग के सुख हैं भारत के भाग्य में। वह तो आते ही हैं बाद में। जो भक्ति मार्ग शुरू होता है, जो भारतवासी गिरते हैं तब दूसरे धर्म वाले नंबरवर आते हैं। भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आ जाता है। फिर चढ़ना है, यहाँ भी चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं। कितना गिरते हैं बात मत पूछो, कोई तो मानते नहीं। बाबा हमको पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं, वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं। कुश्ती होती है, माया भी ऐसे लड़ती है, एकदम पूरा गिरा देती है। आगे चल तुम बच्चों को मालूम पड़ता जाएगा। आत्मिक स्थिति वाले धीरे धीरे नेचुरल उतरते हैं। आत्मिक स्थिति वाले धीरे धीरे नेचुरल उतरते हैं और देह भान वाले गिरते हैं। देह भान वाले अननेचुरल गिरते हैं। आत्मिक स्थिति वाले धीरे धीरे नीचे
नीचे उतरते हैं और देह भान वाले गिरते हैं। हाँ जी, क्या क्या सुना चंद्र? बाकी इतना समझाते हैं, तुम जिस शिव की पूजा करते थे वे हर बात के लिए जो साथ में जोड़ दिया जाता है। तो उनके होते रहते हैं माया अतीत को देखते हैं। और आप पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए जो साथ कर रहे हैं। आशा बोलो। कंचन अनुपम भाई, ऋषिका बाबू, वर्षा लेना है तो मॉर्निंग। किरण भाई, बताया कि तुमको जंगल में ले जाने वाला है राम। और मंगल में ले जाने वाला कुसुम भाई। बच्चे कहते हैं माँ बड़ी गुस्सा है। हाँ जी, बाबा ने माया बड़ी गुस्सा है, कीजिए। बाबा ने कहा अच्छे महावीर बच्चे भी आज यहाँ नहीं है। अच्छे अच्छे महावीर बच्चे भी आज नहीं हो गई आंटी। सारी हाँ जी, एकदम खाली हो गई। बोला बाबू। ये पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। वो सुख मिलना है वो भारत को मिलना है। कोशिश बाबू। बाबा ने बोला यहाँ तुम आए हो तो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। अच्छा, उसे बोल नहीं दिया करो, ऐसे क्या करते हो? आगे नहीं बोल रहा ना, मैं क्या बोल पीछे बोल रहे है ना, भूल जाता है ना बीच में कुछ बोलना, भूल जाता है। बोलने दिया करो उसे। बोलो कशिश। और बोलते यहाँ तुम आए हो स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। और बाबा ने जो बताया कि यहाँ पर जो बाबा आते हैं माया से छुड़ाने के लिए। रमेश जी, ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ करके पुरुषार्थ करना है। अगर समझा कर भी कोई नहीं कर रहा तो समझाने की तकदीर में नहीं है। उनको डैश कहा जाता है। किसको? वही तो बताना है। हाँ तो पहले पर बता तो लगे क्या पूछना क्या जा रहा है। लाइन जाते हैं वह तो देहधारी हैं, उनको डैश कहा जाता है। मनुष्य नहीं, इनसे पूछो। तुम समझाते हो वह तो देहधारी हैं, उनको डैश कहा जाता है। सही बोला, कशिश ने सही बोल रही। पतित नहीं, हैं? मनुष्य बोला गलत बोल रही। उनको देवता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो डैश नहीं कहेंगे। हाँ जी, बाप नहीं कहेंगे। यह तो सब डैश को याद करते हैं ना। सब बाप को
यह तो सब डैश को याद करते हैं ना। शिव को। यह तो सब डैश को याद करते हैं ना, फादर को। निराकर फादर को याद करना है, यह डैश फादर हो जाता। श्री कृष्ण। निराकर फादर को याद करना है, यह डैश फादर हो जाता। गॉड कॉर्पोरियल। समझाया तो बहुत जाता है, कई पूरा ना समझकर डैश ले जंगल में जाकर के पढ़ते हैं। समझाया तो बहुत जाता है, कोई पूरा ना समझकर डैश ले जंगल में जाकर के पढ़ते हैं। हाँ जी। संन्यास वाली बोलो। याद करने के लिए कोई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले। बाप तो रास्ता बताते हैं डैश में जाने का, स्वर्ग में जाने का। फिर भी डैश में चले जाते हैं। रामलीला चले जाते हैं, अल्लाह को मिल जाते फिर भी डैश में चले जाते हैं। नरक में चले जाते हैं। फिर भी डैश में चले जाते हैं। जंगल में। जंगल में चले जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमको डैश में ले जाने वाला है रावण। जंगल में रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस डैश के बन जाते हो। रावण के रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस डैश के बन जाते हो। माया रावण के। जब बाबा मिलन नहीं करेगा तो भोग नहीं मिला जाएगा। उस डैश के बन जाते हो। अंकल भाई जी पता मिलना ही कोई नहीं जब बाबा पन्ना बैग जब बाबा मिलन नहीं करेगा तो दोबारा से बचेगा तो मिलेगा ना। हाँ जो ट्रेटर बन जाते हैं। हाँ जी। ट्रेटर बन जाते हैं। रास्ता भूल जाते हो तो फिर उस जंगल के कांटे बन जाते हो। वहाँ किचन के बाहर लिखा नहीं हुआ। यहाँ तुम आई हो डैश में जाने का पुरुषार्थ करने। स्वर्ग में चले जाने का पुरुषार्थ करना। स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करने। मैं थोड़ी बांटना तो सुने। त्रेता को भी डैश नहीं कहेंगे। स्वर्ग नहीं कहेंगे। डैश परसेंटेज कम हुआ ना। तुम यहाँ आई हो पुरानी दुनिया छोड़ नई दुनिया में जाने के लिए। डैश को नई दुनिया नहीं कहेंगे। डैश वहाँ चले जाते हैं। जंगल में चले डैश वहाँ चले जाते हैं। पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। डैश वहाँ चले जाते हैं। नापास। नापास वहाँ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं नापास? त्रेता में। क्योंकि डैश पकड़ते नहीं। क्योंकि डैश पकड़ते नहीं। बाप को।
क्योंकि डैश पकड़ते नहीं। बाप को पकड़ते नहीं। हाथ तो उठाते हैं। आंटी कह रही पकड़ते ही। क्योंकि रास्ता ठीक पकड़ते नहीं। तुम महसूस करते हो जो डैश होनी चाहिए वह नहीं रहती। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे डैश। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे डैश। उनको कहें देवता सूर्यवंशी। नहीं ना पास कहाँ होगा? पास है ही नहीं। स्वर्ग में जाएंगे वहाँ तो पास होगा। स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे डैश। बोलो। पास में ओनर बोला जाएगा। उनको कहेंगे अच्छे पास। अगर खाली पास बोलो तो भाई जी आधे नंबर तो मिलने चाहिए। आधे नंबर मिल जाएंगे। आधे नंबर किस बात के जो आप कह रहे मैं बाबा मिलन नहीं करना चाहता शाम आधे नंबर आएंगे मिलन। वो तो किरण बहन को दिए। तलवार वही चलेगी। निशाना वही लगेगा। नंबर थोड़ी ना मिलेंगे। हो तो किरण बहन को नंबर मिले। उस पढ़ाई में तो डैश पढ़ते हैं। उस पढ़ाई में तो डैश पढ़ते हैं। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की बात नहीं। अगले वर्ष। उस पढ़ाई में तो डैश पढ़ते हैं। हाँ जी। उस पढ़ाई में तो डैश पढ़ते हैं। इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की बात नहीं। एक लाइन छोड़ इसी जन्म के लिए पढ़ते हैं। उस पढ़ाई में तो दोबारा पढ़ते हैं। इस पढ़ाई में तो दूसरा वर्ष पढ़ने की जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही डैश करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही डैश करते हैं। पुरुषार्थ। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही डैश करते हैं। वही डैश करते हैं यानी वही डैश पास करते हैं। चलो इम्तिहान। जब अब सही आप पास करते हैं मतलब समझ नहीं आ रहा। कई समझते हैं हम डैश नहीं सकते हैं। कई समझते हैं हम डैश नहीं सकते हैं। बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ। नहीं, बूढ़ा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे, नहीं तो डैश पड़ेंगे।
कितना भी जोर देते डैश परंतु बनते नहीं। परंतु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते डैश परंतु बनते नहीं। कितना भी जोर देते फूल बनाने का परंतु वह बनते नहीं। ओम शांति। अच्छा जी, मालूम पड़ता जाएगा माया एकदम पूरा सुला देती है, फिर भी बाप कहते हैं एक बार ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी पद तो नहीं पा सकेंगे। कल पहले जिसने जो पुरुषार्थ किया है वह पुरुषार्थ करते करते गिरे हैं, ऐसे ही अब भी गिरते और चढ़ते हैं, हार और जीत होती है। कल एक पॉइंट और क्लियर किया था बाबा ने, अगर आपको ध्यान होगा, और आप किसी को भी संदेश देते हो तो आप स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। किसी को भी कहा सत्युग त्रेता दोनों स्वर्ग ही तो हैं, दोनों सेम ही स्वर्ग और फाइनल स्वर्ग का नाम है। स्वर्ग जिस युग में उतरा है उसके लिए तो स्वर्ग ही है। मतलब मालिक बनेंगे स्वर्ग के। आगे राजधानी उसे उस जन्म की तो राजधानी मिलेगी ना। ऐसा थोड़ी ना मालिक बन जाएंगे। हाँ, मालिक बनने के लिए कुछ करना भी तो पड़ेगा। ऐसा मालिक बनना देगा। जो भारतवासी है वो कहता है भारत मेरा देश है, मालिक ही है। जी कहाँ थे? सारा मदार बच्चों की याद पर है। सारा मदार बच्चों की याद पर है। बच्चों को याकुट खजाना मिलता है, वह तो कितना लाखों का दिवाला मारते हैं, कोई लाखों का धनवान बनते हैं, सो भी एक जन्म में, दूसरे जन्म में थोड़ा ही इतना धन रहेगा। कर्म भोग भी बहुत है, वहाँ स्वर्ग में कर्म भोग की बात होती नहीं। इस समय तुम 21 जन्मों के लिए कितना जमा करते हो, जो पूरा पुरुषार्थ करते हैं पूरा स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। बुद्धि में रहना चाहिए हम बरोबर स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, यह ख्याल नहीं करना चाहिए। यह ख्याल नहीं करना है कि फिर नीचे गिरेंगे, यह सबसे जास्ती गिरे अब फिर चढ़ नहीं है। ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ भी होता रहता है। बाप समझाते हैं देखो माया कितनी प्रबल है, मनुष्यों में कितना अज्ञान भर गया है। अज्ञान के कारण बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। बात कितना फर्स्ट क्लास था, तुम समझते हो हम ऐसे थे अब फिर बन रहे हैं। इन देवताओं की कितनी महिमा है परंतु कोई जानते नहीं। तुम देवताओं के सिवा तुम ही जानते हो, तुम ही जानते हो। बेहद का बाप ज्ञान सागर आकर के हमको पढ़ाते हैं, फिर भी माया बहुतों को संशय में ला देती है। झूठ कपड़ छोड़ते नहीं, तब बाप कहते हैं सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान होने के कारण सच नहीं बताते हैं, तो वह भी विक्रम बन जाता है। सच बताना चाहिए। 3,500 साल तक हर प्रकार का सुख रहेगा, कोई बीमारी वगैरह, कोई शरीर खराब नहीं होगा। 3.5 को लड़ाई झगड़ा आदि 3,500 साल तक। ध्यान है पॉइंट बोल रहा था बाबा ने मूल्य में 3-4 दिन पहले, कोई लड़ाई वगैरह
बड़ी बीमारियां भी ये 50-100 साल के अंदर अंदर होती हैं। उससे पहले कोई बड़ी बीमारी वगैरह भी कोई ऐसे हल्का सा कोई शरीर बुखार वगैरह हुआ, वो भी एक आध गोली से, वो भी गली मोहल्ले में कहीं कहीं कोई डॉक्टर होता था। अब तो डॉक्टरों के मोहल्ले बन गए पूरे के पूरे, अब तो डॉक्टरों की कॉलोनियाँ बन गई पूरी की पूरी। पहले कोई गली मोहल्ले में कहीं कहीं पर कोई डॉक्टर। और आज जितना साइंस तरक्की कर रहा है उतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं होते थे जी, कोई ऐसे पढ़ाई पढ़े हुए डॉक्टर नहीं होते थे। काम के लोग डॉक्टर होते थे। नहीं, डॉक्टर भी होते थे, ऐसे कोई पढ़ाई पढ़े हुए डॉक्टर नहीं होते थे। कंपाउंडर वगैरह जैसे वो भी बड़े डॉक्टर चली होते थे। गया वो। ये यहाँ पे डॉक्टर राजकुमार कहीं पढ़ाई पढ़े हुए थे। तो ये किशन भी ऐसी है? अब देखो सबको दवाई ऐसे ही देते थे। डॉक्टर किशन भी ऐसे ही। और हाईफाई हो जाता है। और एक डॉक्टर इधर है, क्या नाम है उसका? रामनाथ का था उसका पढ़ो। जी कहाँ थे? कुछ अंशी में ला देती है। झूठ कपड़ छोड़ते नहीं, तब बाप कहते हैं सच्चा सच्चा अपना चार्ट लिखो, परंतु देह अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं तो वह भी विकर्म बन जाता है। सच बताना चाहिए ना, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है। कहते हैं तौबा तौबा, हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे। जैसे किसको मार मिलती है तो भी ऐसे माफ़ी मांगते हैं, सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, माया का राज्य करने से। अभी तुम बच्चे समझते हो माया का राज्य कब से शुरू हुआ है। पाप करते हैं, बाप देखते हैं, या इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं। बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते। कहेंगे जो हुआ ड्रामा की भावी, समझाते भी हैं आगे फिर ऐसा ना हो। द्वापर में भी देह भान तो रहता, देह अभिमान नहीं होता। देह अभिमान में विकारों की प्रवेशता ज्यादा हो जाती है। वो कलयुग लास्ट में आकर के हुई, वो कलयुग लास्ट में आकर के हुई। जी कहाँ थे? भाभी समझाते भी हैं कि आप भी ऐसे फिर ऐसे ना हो। समझाते भी हैं आगे फिर ऐसा ना हो। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। बाप दादा की मत अपनी, ईश्वर की मत अपनी। समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है, यह भी बाप तो है ना। बाप की तो माननी चाहिए। बाबा तो बड़ा बाबा है, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे समझो। शिव बाबा समझाते हैं, नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है, दादा भी है। बाप की श्रीमत मिलती है। माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई न कोई उल्टा काम करा देती है। समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है। खुद भी फील करते हैं मैं अपनी आश्री मत पर हूँ। श्रीमत देने वाला आकर के उपस्थित हुआ है, उनकी ईश्वरीय मत। बाप खुद कहते हैं इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई
तो भी उनको ठीक करने वाला बैठा हूँ। फिर भी हमने रख लिया है, हमने रख लिया, तब तो इसने गाली खाई। हमने रख लिया तब तो इसने, हाँ जी, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहना। ब्रह्मा ने भी खाई तो बच्चों ने भी खाई, बच्चों ने भी खाई नंबरवार। पहले नहीं पढ़ती, हाँ जी, पहले नहीं पढ़ती, ज्ञान में आने के बाद। हाँ। बाप का बनने के बाद ही ब्रह्मा और ब्राह्मणों ने गालियां खाई। बाप का बनने, हाँ जी, जो गालियां देंगे वो इसकी स्तुति करेंगे, वही फिर पूजा करेंगे। तो इनकी भी संभाल करनी पड़े। बाप रक्षा जरूर करते हैं, जैसे बच्चों की रक्षा बाप करते हैं। जितना सच्चाई पर चलते हैं उतनी रक्षा होती है, झूठे की रक्षा नहीं होती, उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है। इसलिए बाप समझाते हैं माया तो एकदम नाक से पकड़कर खत्म कर देती है। बच्चे खुद फील करते हैं माया खा लेती है, तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़ो। अच्छा, कहाँ किसका दोष है? इसमें जैसा जो पढ़ेगा सो भविष्य में पाएगा, क्योंकि अभी दुनिया बदल गई है। माया ऐसी उंगली मार देती जो वह खुशी नहीं रहती। फिर चिल्लाते हैं बाबा पता नहीं क्या होता है। युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते हैं कि कहाँ कोई उंगली न मार दे, अंगूरी न मार दे। फिर भी जाती ताकत वाले होते हैं तो दूसरों को गिरा देते हैं, फिर दूसरे दिन पर रखते हैं। यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है, नीचे ऊपर होते रहते हैं। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, इज्जत का बहुत डर रहता है। पता नहीं बाबा क्या कहेंगे, तब तक सच बताया नहीं, तब जब तक सच बताया नहीं तब तक आगे चल ना सकें, अंदर में खटकता रहता है, फिर वृद्धि हो जाती है। आप पे सच कभी नहीं बताएंगे जब तक बाप के मार्ग में सच्चे होके के नहीं चलेंगे, तब तक चढ़ती कला हो नहीं सकती, तब तक उतरती कला ही ओके रहेगी। जब तक बाप के मार्ग में सच्चे होकर के नहीं चलेंगे, तब तक चढ़ती कला हो नहीं सकती, तब तक उतरती कला ही ओके रहेगी। कहाँ थी? आप ही सच कभी नहीं बताएंगे। कहाँ दो हैं तो समझते हैं यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दें। माया बड़ी दुस्तर है, समझा जाता है। उनकी तकदीर में इतना उच्च पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते हैं। छिपाने से बीमारी छूटेगी नहीं, जितना छिपाएंगे उतना गिरते रहेंगे। भूत तो सब में है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आय भी छोड़ती नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। कई गिर पड़ते हैं, बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाय कोई देधारी को याद नहीं करना है। कई तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी याद भी नहीं आएगी। पतिव्रता स्त्री होती है ना, उनकी कुबुद्धि नहीं होती,
उनकी को बुद्धि नहीं होती है। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सब संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका धन्यवाद, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जो नियम और थ्योरी के आधार पर चलते हैं, जो नियम और थ्योरी के आधार पर चलते हैं, वो भी कभी क्लास मिस नहीं करते। भले ही बाबा को याद करने का नियम बना रखा है, भले ही कोई धारणाओं का नियम बना रखा है, लेकिन जो नियम और थ्योरी के आधार पर चलेंगे वो भी कभी क्लास मिस नहीं कर सकते। क्लास मिस होती है तो इसका मतलब नियम और थ्योरी के आधार पर भी चलते नहीं हैं। क्लास मिस होती है तो इसका मतलब नियम और थ्योरी के आधार पर भी चलते नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार हमें पढ़ाने वाला संज्ञान का सागर बेहद का बाप है, इसमें कभी संशय नहीं लाना है। झूठ कपट छोड़ अपना सच्चा सच्चा चाट रखना है। देह अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है। दूसरे ड्रामा को बुद्धि में रख बाप समान बहुत बहुत मीठा मुलायम नरम बनकर के रहना है। अपना अहंकार नहीं दिखाना है। अपनी मत छोड़ एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान लेंगे जी सभी। एक बाप के लब में लवलीन हो, एक बाप के लब में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले, मंजिल पर पहुंचने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव, सर्व आकर्षण मुक्त भव। लिख लेंगे जी। एक बाप के लब में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। एक बाप के लब में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। डिटेल है, बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। यह मार्ग मेहनत करनी है, लेकिन जब हाईवे के बजाय गलियों में चले जाते हैं या मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हैं तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से बचने का साधन है एक की मोहब्बत में रहो। एक बाप के लब में लीन होकर के हर कार्य करो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, सर्वकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चलन से कराओ। वाणी का सार है, मीठे बच्चे संशोध फादर, मन मत को छोड़ श्रीमत पर चलो, तब बाप का शोक कर सकेंगे।
ज्ञान अमृत के पैसे भी अपने अपने जमा करा देंगे जी। जो संख्या बढ़ा के करा सको तो बढ़ा के कराना। और कुछ सोचना जी? बाकी पंखों के पैसे जमा हो गए? पंखों के पैसे भी जमा होने हैं अभी। किसी के पंखे की सेवा रहेगी हो तो पंखों की सेवा भी जमा करा सकता है रमेश जी को या कृषेश भाई को। ओम शांति। ओम शांति। उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो बाबा भी लेके बहुत से सब आए और साथ में भी लेके आए। बाबा कितने दूर से आते हैं। बैठे रहते हैं। कोई ऐसे मोटी जगह से नहीं आता, हम भी वहीं से आते हैं। और आज आपको भाई जाएंगे सबसे पहले मधुबनी तो जाते हैं ना करना परमा भान जो बाबा में नहीं करेगा सब भोग नहीं दिया जाएगा। हमारा लाइन बना के खड़ी होती है और पहले शाम को जब आप नहीं करेंगे बहुत गलती जाएगी। और परमा भान की ड्यूटी है ना बाकी क्या हुआ? सही तक अभी एक रुको। झोपड़ी है मम्मी ने बताया भाई ने। क्या बात होगी? गीत बजा दिया। फेस्टिवल का पॉइंट है समर्थ बनने के लिए एक बाप के लब में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्वकर्षण मुक्त बनते हुए। समर्थ बनने के लिए एक बाप के लब में लवलीन हो, मंजिल पर पहुंचने वाले सर्वकर्षण मुक्त बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है शक्तिशाली बनने के लिए अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चरण से करा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए अपनी खुशनसीबी का अनुभव चेहरे और चरण से करा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो झंडे का और सोनू बाबू का रखेंगे प्रकाश का।
झंडे का राजी सभी का हो गया झंडा पूजा